भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा पुंसस्तनूभिर्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शान्तं शाश्वतं अप्रमेयमनघम् निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुणम् मायामनोष्टं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिम्। ॐ सिन्दूरविग्रहां त्रिनयनां तारकशेखरां स्मितमुखे मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामरपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रतिम् सौम्या रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं नरसिंहं भजे। वागीशाद्याशु मनसा सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याशु तं नमामि गजाननम्। ध्येयं सदा परिभवाग्नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। विद्यार्थिहं प्रणतपावनभवाधिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः
पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम धर्म की जय। अधर्म का नाशो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का गौ माता की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी संत वृंद की जय। सभी ब्राह्मण वृंद की जय। सभी पितृ देवताओं की जय। सभी भक्त जन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओम राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओम राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। यत् परं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् करो केशव कीर्तना। नारायण, कल के प्रसंग में आपने सुना भगवती भक्ति जो भाव रूपा है, जो जीवों के हृदय में निवास करती हैं, भगवान की अत्यंत प्रियसी है और जिनके कृपा प्रसाद से, जिनके कृपा बल से जीव इस कलिकाल की संस्कृति से मुक्त हो सकता है। ये कहें कि जीवन की जो संस्कृति है, जीवन का जो कष्ट है, जीवन का जो संघर्ष है, जन्म मरण का जो चक्र है, इस चक्र से निवृत्ति का अगर कोई एकमात्र साधन, अवलंबन, कोई वात्सल्यमयी मार्ग है तो वो है भक्ति का मार्ग। लेकिन कलिकाल आ गया है। कलिकाल के आने का परिणाम ये हुआ कि भगवती भक्ति का उदय हुआ, लेकिन उत्तर तक आते आते उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। इसी समय हस्तिनापुर के क्षेत्र में एक अन्य घटना हुई।
भगवान श्री कृष्ण धरा को त्याग चुके थे, कली का आगमन हो गया था। परीक्षित राजा ने कली को अपने राज्य में निवास करने का स्थान दिया। क्या देख करके? यूं तो कली में सारे गुण और कोई एक गुण है ही नहीं, सारे अवगुण, लेकिन एक विशिष्ट गुण है। यद्यपरम नास्ति तपसा, नारायण सतयुग और त्रेता इत्यादि युगों में तप समाधि योग के बल से आत्म मोक्ष किया जाता है। बड़ा कठिन, बड़ा ही मेहनत का मार्ग और बहुत ही त्याग वैराग्य से प्रबल मार्ग। सभी जन इस मार्ग में नहीं जा सकते, और कलिकाल की जो स्थिति है, इस काल में तो जा ही नहीं सकते। इसी सब को देख करके कल ने कहा परीक्षित से, राजन मेरे में सारे अवगुण तो हैं, लेकिन मेरा एक गुण है। यद फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। अन्य युगों में मानव समाज को तपस्या करनी पड़ेगी, योग करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, लेकिन मेरा जो युग आएगा कलिकाल, इस युग में यदि जीव मात्र भगवान केशव का कीर्तन करे, उनके नामों का उच्चारण करे, वही फल, वही सिद्धियां, वही योग बल, नारायण योग बल से हमारे ऋषियों ने पर्वताकार आकर धारण कर लिया। किसी ने योग के बल से पूरी गंगा को पी लिया, किसी ने योग बल से सागर को ही पी लिया, किसी ने योग बल से एक से अनेक शरीर बना लिया, कोई सूक्ष्म हो गया, कोई योग बल से वायु में उड़ने लगा। ये सब योग से हुआ, और ये योग करना पड़ा हजारों हजारों वर्ष। लेकिन कलिकाल में यही योग बल, यही ऐश्वर्य बल लभते सम्यक करो केशव कीर्तना। अगर कलिकाल का जीव मन लगा करके श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, नारायण अगर श्रद्धा नहीं है, भक्ति भी नहीं है, तो भी अगर भगवान का नाम का संकीर्तन करता है, तो वो ये इन सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करता है। ये गुण। इसलिए नारद जी ने भक्ति से कहा कि माता अवश्य ही कलिकाल में दुर्गुण है, लेकिन ये वाला गुण भी है। भक्ति के मन में ढांड सा बधाया कि देवी तुम भगवान विष्णु की अत्यंत प्रियसी हैं, भगवान कृष्ण की अत्यंत प्रियसी हैं। आपका जो ये कष्ट है, ये कष्ट का अवश्य ही कोई ना कोई निदान होगा। माता भगवती नारद जी पे प्रसन्न हुई और नारद की स्तुति की। जयति जगति माया यस्य काया तवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या। ध्रुव पवित्रम पियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी, आपकी जो वाणी है, आपकी जो वचन रचना है, इसको मान करके कयाधु के पुत्र प्रहलाद ने तो साक्षात ईश्वर को अपने ही घर बुला लिया था, और उत्तानपाद का पुत्र जो ध्रुव था, उसने भी आपकी बात मानी। तो ध्रुव पदम पियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। आपकी वाणी इतनी सार्थक है, इतनी अर्थपूर्ण है, इतनी सारपूर्ण है, अमृतपूर्ण है, फलपूर्ण है कि कयाधु का पुत्र भी अपने घर में ही भगवान को पाकर के मुक्त हो गया, और ध्रुव ने आपकी बात मानी तो उसको ध्रुव की ध्रुव पद की प्राप्ति हुई। तो मेरा तो कष्ट सामान्य है, मेरा कष्ट तो मिटेगा। तो नारद जी ने भक्ति से कहा
वृथा खेद से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणं भोज स्मर दुखम गमिष्यसि। यदि भी आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करें, अवश्य ही आपके दुख की निवृत्ति हो गई। नारद जी ने ज्ञान और जो वैराग्य थे वो जो पड़े हुए थे नीचे, उनके कानों में बारंबार वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठिर मुहुर्मुहु बोध्यमानो तथा तेन। नारद जी ने सोचा ये तो ज्ञान और वैराग्य है, भक्ति की मैंने महिमा गाई, भक्ति देवी के हृदय में तो आनंद आ गया है, भक्ति के हृदय में डांडसा हमने बजा दिया, अब रहे ज्ञान वैराग्य। तो ज्ञान वैराग्य की दवा है, ज्ञान वैराग्य की दवा है नारायण वेद वेदांत। वेद वेदांत अगर आप श्रवण करेंगे तो आपका ज्ञान भी बढ़ जाता है और वैराग्य भी बढ़ जाता है। नारद जी ने जैसा रोगी वैसा उपचार किया, जैसा रोग वैसी औषधि का संधान किया। ज्ञान और वैराग्य, इसमें वेद और वेदांत तो सुनाना शुरू किया। लेकिन नारायण बारंबार उनको वेद वेदांत तो सुनाने के बावजूद भी ज्ञान और वैराग्य की वृद्धता का नाश नहीं हुआ, उनके शरीर में किसी प्रकार का विशेष कोई उत्थान नहीं। जब इस प्रकार से नारद जी अपने प्रयासों में असफल होने लगे तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, एतदर्थं तो सदकर्मं सुरर्षे समाचर। नारद जी, ज्ञान और वैराग्य का जो वृद्धत्व है, जो इनके शरीरों में शक्ति नहीं है, इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको सत्कर्म करना चाहिए। अब नारद जी चिंता में पड़ गए कि सत्कर्म ऐसा क्या करें, कौन सा कर्म सत्कर्म कहलाएगा जिससे ज्ञान वैराग्य उठ जाए। सबसे बड़ा सत्कर्म तो वेद वेदांत का ही श्रवण करना, मनन पठन करना, यही सबसे बड़ा सत्कर्म है। लेकिन आकाशवाणी ने इसको सत्कर्म मानने से इनकार कर दिया और किसी नए सत्कर्म की प्राप्ति करने की कोशिश करने को कहा। तो ये वाणी आकाशवाणी हुई थी। नारायण, पहले के जो भारतीय समाज था इसमें आकाशवाणी का बहुत प्रचलन था, बहुत ज्यादा। और ये इसलिए होता था क्योंकि उस समय पुण्यवान लोग बहुत अधिक होते थे। पहाड़ों में कि जब पुण्यवान लोग गांव में होते थे तो गांव का एक झगड़ी देवता होता था, वो आवाज दे करके गांव वालों को आने वाली विपदा के बारे में बता देता था। कई गांवों में ऐसे देवता है, उसी को आकाशवाणी कहते हैं। ये पुराणों में जिस प्रकार से कथित है, ऐसे भारतवर्ष में कभी आपने देखा यज्ञ में यज्ञ कुंड के समीप आकाशवाणी हो जाती है, और कभी रात्रि काल में गांव में कोई विपदा आने वाली होती है, गांव के ऊपर से अगर स्लाइड आने वाला होता है तो देवता रात को ही गांव वालों को बचा देता है, ऐसा है। तो ये भारतवर्ष में होता था पहले। क्यों होता था? क्योंकि भारतवर्ष पुण्यवान लोगों की धरती है, यहां भगवान के भक्त बैठे हैं, देवताओं के भक्त हैं, तो वो लोग अपने भक्तों का नाश नहीं देख सकते। इसलिए जब कभी भी ऐसा कुछ घटित होना होता है तो आकाशवाणी कर देते हैं। आज दूसरे ढंग से होता है। जिन लोगों के कुल इष्ट की उपासना बड़ी अच्छी है, कुल देवता की उपासना या अपने इष्ट की उपासना जिनकी बड़ी अच्छी है, उनके हृदय में या उनके मन में या तो स्वप्न हो जाता है या तो उनके हृदय में ही आ जाता है कि नहीं भाई इस रास्ते नहीं चलेंगे, इस रास्ते चलेंगे। ये तो ऐसा नारायण, ये कोई गप नहीं है, ये अनुभव है नारायण। विश्वास की धरातल ही नहीं है, ये अनुभव का धरातल है। तो अनिया आकाशवाणी गोपत्वेन निरूपितम, आकाशवाणी ने ये गोपनीय रूप से कहा। नारद जी ने सारी कोशिश की तो किसी प्रकार से सफल नहीं हुए।
महाराज जी ने कहा हमें तो पता नहीं कि ये सत्कर्म क्या हो सकता है वेद वेदांत से अच्छा। तो जो उधर उस क्षेत्र में जो ज्ञानी विज्ञानी जो लोग होते हैं उनके पास गए, सबने देखा नारद जी आ रहे हैं, नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा भैया प्रणाम मत करो, हम तुमसे एक उपाय पूछने आए हैं कि हमने वेद वेदांत का घोष किया, ज्ञान वैराग्य की उत्थान नहीं हुआ, ज्ञान वैराग्य बलिष्ठ नहीं हुए, अब आप ये बताओ सत्कर्म क्या होता है। तो उन साधु संत महापुरुषों ने कहा कि नारद जी सारे ब्रह्मांड के सबसे विद्वान आप खुद हैं, और आपको वो बात पता नहीं, हमें कैसे बात पता। तो नारद जी जब कहीं से उत्तर नहीं मिला, तथा चिंता पुरुषो था बदरे वनमागता। एक गाता वृंद ये संवाद सनत कुमारों से बता रहे हैं ये सब, कि जब मुझे कोई उपाय नहीं मिला, मुझे हृदय में अत्यंत चिंता हो गई। भक्ति देवी को मैंने वचन दे दिया कि मैं तुम्हारे पुत्रों को अवश्य ही ठीक कर लूंगा, तुम्हारी स्थापना में कलिकाल में गेहे गेहे जने जने हर घर में तुम्हारी स्थापना करूंगा, तुम्हारे पुत्रों को जगा दूंगा। अब मैं अपना प्रयास में असफल हो गया हूं, इसलिए मैं आया बद्री वन की तरफ आया हूं। यहां मैं भगवान विष्णु के निमित्त तपस्या करूंगा और तप के बल से मैं पुनः जान लूंगा। नारायण पहले काल में क्या होता था कि समाज की कोई भी विपदा, परिवार की कोई विपदा, जीवन की कोई विपदा आपदा रहती थी, तो सनातनियों का मार्ग मालूम क्या था? सनातनी लोग भीड़ करके रोड में हाय हाय नहीं करते थे, ठीक है। प्राचीन के सनातनी, पौराणिक काल के सनातनी कोई भी विपदा, कोई भी अनैतिक इच्छा, कोई भी अनैतिक कृत्य उसका नाश करने के लिए सनातनी हाथों में तलवार लेकर के, डंडा लेकर के रोड में नहीं आते थे ना। प्राचीन काल की बात कर रहा हूं, आज जैसा कलिकाल है उसके अनुसार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन प्राचीन के लोग क्या करते थे? कोई असुर पैदा हो गया भयंकर और उसने पूरे समाज को दबोच लिया, तो कोई ऋषि जाकर के तपस्या कर लेता और उस असुर के मरने का जो उपाय हो उसका जान लेता था तपस्या से, तप करके। ये सनातनों की विधान है। घर परिवार में अगर कोई चीज समस्या सुलझ नहीं रही है तो नारायण वकील के पास नहीं जाते थे ना, हम लोग वकील के पास नहीं जाते थे। तपस्या, कुल देवता की उपासना शुरू, भगवान नाम जप शुरू। तो नारायण सनातन धर्म की इसमें जो स्थिति है, इस स्थिति में हमको तपस्या करनी चाहिए, भगवान नाम का खूब संकीर्तन करना चाहिए, हनुमान चालीसा इत्यादि का खूब पाठ करना चाहिए। क्या होगा? इस तप से पुण्य का उदय होगा, पुण्य संचय होगा, उसका परिणाम ये होगा कि ईश्वर हमारे साथ हो जाएंगे। तो नारद जी अच्छा संकल्प लेकर के, नारायण समाज में भक्ति ज्ञान वैराग्य खत्म हो जाए तो वो समाज पिशाच हो जाता है। जिन परिवारों में ज्ञान भक्ति वैराग्य नहीं, उन घरों की स्थितियां देखे नारायण, वो अच्छे धनाढ्य हो सकते हैं, अच्छे साधनों से संपन्न हो सकते हैं, उनके पास अच्छा मकान हो सकता है, ये सब अच्छा हो सकता है, अच्छा लोन हो सकता है, अच्छी गाड़ी उनके पास हो सकती है, समाज में स्टेटस बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन उनका व्यक्तिगत जो जीवन होता है, व्यक्तिगत जो भावना होती है, व्यक्तिगत जो आचार आचरण होता है, वो पैशाचिक होता है। क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या बोलेंगे, इसका कोई और छूट नहीं, कोई और छूट। क्यों? जिस घर से ज्ञान भक्ति वैराग्य का नाश हो गया, उस घर में ये स्थितियां बनती है। जिन घरों में कुल देवताओं की फोटो नहीं है, भगवान का कोई एक मंदिर नहीं है घर में, देवता के अपने कुल इष्ट की मूर्ति नहीं है, कुल देवता के लिए स्थान नहीं है, उस घर में तुम देखना कि वो शमशान जैसा घर होता है। वो जाते ही पता लग जाता है, चाहे उनका कितना कितने बढ़िया मार्बल लगा हुआ हो, कितना अच्छा सोफा फर्नीचर पड़ा हुआ हो, कितनी अच्छी लाइटिंग हो, वो घर में एक अलग ही मुर्दापन दिखता है। ये बड़ा विचित्र है, बहुत विचित्र। तो नारद जी को यही चिंता हो रही है
कि सनातन धर्म के मानवों के हृदय से कली काल में ज्ञान भक्ति वैराग्य नष्ट हो रहा है, इसको कैसे जिंदा करें। अब क्योंकि ये जो प्रायसो साधो लोके परद्वंदे सुयोजिता, प्राय जो साधु लोग होते हैं वो अपने कारण कष्ट में नहीं होते हैं, दूसरे के कष्टों के कारण उनके जीवन में दुख होता है। तो नारद जी का भी यही हाल है। तो नारद जी ने कहा कि मैं जब कहीं उपाय मुझे मिला नहीं तो मैं तपस्या करने के लिए हिमालय में चले आया हूं, और अभी मैं बद्रीवन पहुंचा ही था, भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भव कुमारावृतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। हे ज्येष्ठ भ्राताओं, मेरे अहोभाग्य है कि मैं इस चिंता में यहाँ बद्री वन में ध्यान लगा करके समाधि लगा करके तपस्या करने आया था, लेकिन आप जैसे कुमार, आप जैसे सुकुमार, आप जैसे विद्वान, आप जैसे पूर्वजों के भी पूर्वज, ज्ञानियों के भी ज्ञानी, आप जैसे सनत कुमारों का दर्शन मुझे हुआ, अवश्य ही मेरी चिंता अब नष्ट हो जाएगी। तो सारी व्यथा तो बता दी नारद जी ने। तो सनत कुमार लोग हंसे और उनको कहा कि बैठो बाबा जी, बैठ जाओ नारद जी, बैठ जाओ। मां चिंतां कुरुदेवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपाय सुप्रसाद्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि। हे नारद जी, आपने जो सारी बातें हमें बताई और जिसके लिए आप तपस्या करने निकले हो, और वृंदावन में जो आपके साथ घटना घटित हुई, इस सब का उपाय पहले से ही विद्यमान है। हे नारद, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं और भगवान कृष्ण के दासों में सबसे अग्रणी हैं, तभी तो आप संसार के ज्ञान भक्ति वैराग्य की कमी को देख करके तपस्या करने निकले हैं। पर नारद जी, एक बात है, जो इसका उपाय है विद्यते पूर्व एव हि, और ये जो इसका उपाय है ज्ञान भक्ति वैराग्य की वृद्धि कैसे होगी, ये वर्तते पूर्व एव हि, पहले से ही विद्यमान है। नारायण, आज के समय में भी यही होता है। सनातनियों के यहाँ योग के ग्रंथ हैं, ज्ञान के ग्रंथ हैं, सांख्य के ग्रंथ हैं, वेद है, वेदांत है, सभी समाधान विद्यमान है। रामायण है, हनुमान चालीसा है, वाल्मीकि रामायण है, तुलसी रामायण है, आध्यात्म रामायण है, और भी नारायण कितने प्रकार के रामायण, रामायण के अनेक प्रकार के रामायण, गीताएं, एक श्रीमद् भागवत गीता, एक श्रीमद् गीता है, और भी कई गुरु गीता है, और भी कई गीता है, अवधूत गीता, अनेक प्रकार की गीता के ग्रंथ। ज्ञान के लिए भी पूरे शास्त्र पहले से ही प्राप्त हैं, वैराग्य के लिए भी पूरे शास्त्र प्राप्त हैं, यहां तक कि कामनाओं की पूर्ति करने वाले शास्त्र पहले से प्राप्त हैं, स्वास्थ्य लाभ करने वाली साधनाएं पहले से प्राप्त हैं, जीवन को सुखी रखने के किस प्रकार के विचार रखने चाहिए, किस प्रकार से जीवन चलाना चाहिए, सब पहले से विद्यमान है। लेकिन हम लोग करते क्या है, होता ये है ना कि कोई आदमी आता है और हमें बता के जाता है, वो अपना कोई नया शास्त्र लिखता है, जिनके यहां पूरा पुस्तकालय पड़ा हुआ है, पूरा पुस्तकालय। नागरिक, अभी कुछ समय पहले की घटना है कि भारत का एक सन्यासी ब्रिटेन में गया, तो वहां एक जगह है, उस जगह पे अधिकांश शास्त्रार्थ चलते रहते हैं, तो सभी लोग वहां पहुंचते हैं। तो वहां एक पत्रकार जो ईसाई था,
ये सनातनी साधु से उसने पूछना शुरू किया कि भाई आप कौन हैं, आप बाइबल को कैसे मानते हैं? तो उस साधु ने कहा, भाई देखो, तुम्हारे पास एक किताब है बाइबल, और मैं सनातनी हूं, मेरे पास पूरी लाइब्रेरी है, तुम हमारी किताबों को गिन नहीं सकते, और तुम एक किताब को लेकर के मेरे सामने खड़े हो। उसने कहा ठीक है ऐसा है, लेकिन हमने एक किताब के बल से 300 करोड़ लोग हम हुए, 300 करोड़ की संख्या उनकी, और तुम्हारे पास पूरी लाइब्रेरी है, तुम एक देश में भी सिमट करके रह गए, क्यों? बोला ये तो दुर्भाग्य इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ का जो सनातनी है, वो सनातनी दूसरे के घर में जाकर के सुख ढूंढना चाहता है। दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं जी जाति व्यवस्था छोड़ दो, हमने छोड़ दी, अपने यहाँ नहीं देखा, हमने कुछ भी नहीं, अखबारों में आ गया, टीवी में आ गया, कॉलेजों में बिल्कुल षड्यंत्र करके स्थापित कर दिया, हमारे बच्चों ने भी मान लिया और माता पिता ने भी मान लिया, गए बर्बाद। खान पीन की व्यवस्था जो हमारी थी, रोटी बेटी चोटी, 3 चीजें ना, सारी व्यवस्थाएं बर्बाद कर दी उनकी, जिनके पास विज्ञान का भंडार भरा हुआ है। किसने किया? जिनके पास एक किताब है। तो यही हाल यहां नारद जी का भी हुआ। सनत कुमार यही बोल रहे हैं, उपाय सुख साध्यो का वर्तते पूर्व ये वही, सारे उपाय पहले से ही विद्यमान हैं। तो नारद जी को सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी, आपको जो ये आकाशवाणी हुई थी कि सत्कर्म करो, और आप इस बात को नहीं समझ पाए कि सत्कर्म क्या है, तो हम तुम्हें बताते हैं। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च ते तो कर्म विसूचुका। आप जो यज्ञ कर रहे थे, द्रव्य से यज्ञ करना, तप का यज्ञ करना, योग करना, स्वाध्याय करना, ज्ञान का अर्जन करना, ये जितने यज्ञ हैं, ये जितने कर्म हैं, कर्म विसूचुका, ये सब साधारण कर्म है। आकाशवाणी ने कहा था सत्कर्म करना है, ये सब जितने हमने गिनाए, योग यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, सथा परे, ये सारे कर्म हैं, सदकर्म नहीं है। सदकर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधा सिद्धर्मदभावती लाभा सतु गीता सुखादपि। और आप निकले थे सदकर्म जानने, तो वो सदकर्म है श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, श्रीमद् भागवत का पठन पाठन करना, श्रीमद् भागवत का जो ज्ञान यज्ञ है, सत्ता यज्ञ है, यही सदकर्म है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो नारद जी की शंका का समाधान हुआ कि सदकर्म क्या है? श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, श्रीमद् भागवत का पठन करना, सप्ताह यज्ञ करना, यही सदकर्म। तो नारद जी के मन में तर्क उठा, और नारायण ये हमारी परंपरा है कि अगर किसी ने उत्तर प्रत्युत्तर दे दिया, हमारे मन में कोई शंका हो गई, तो उस शंका का समाधान किया जाता है। ये बड़ी अच्छी व्यवस्था सनातन धर्म में ही है, आप ये ध्यान रखना। ये बात आपके यहाँ आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई वक्ता है उसको बोल सकते हैं नहीं जी अच्छा नहीं, किसी को बोलते हैं जी ये अच्छा है, ये स्वतंत्रता है। कई धर्मों में ऐसा है कि अगर आपने ऐसा कह दिया तो आप इसी से फतवा लगेगा। हाँ, फतवा। कृष्ण के चरित्र में आप कहीं भी उंगली उठा सकते हैं, राम के चरित्र में आप उंगली उठा सकते हैं, उठाते ही है। भागवत में कहीं भी बोल सकते हैं जी ये बात ठीक नहीं, बोलते हैं लोग, गीता में कह देंगे, रामायण में कह देंगे, कभी कोई फतवा लगा। लेकिन इस अन्य जगह अगर आपने ऐसा कह दिया, ग्रंथ की अगर आपने
नाफरमानी कर दी तो सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये विशिष्टता है आपकी। कितनी स्वतंत्रता और कितना माधुर्य, कितनी ललिता है कि जो स्थापित किया जा रहा सत्शास्त्र है उसको सिर्फ मानना ही नहीं, आप तर्क भी कर सकते हैं। इसलिए नारद जी ने तर्क किया, वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः भक्ति ज्ञान विरागाणां नोदत्तिष्ठतत्रिकं यदा। प्रभु जी आप कह रहे हैं कि ज्ञान यज्ञ करो, श्रीमद् भागवत का पाठ करो, तो मैंने तो वेद वेदांत श्रीमद् भागवत से, नारद जी के दिमाग में ये था कि भागवत से ऊपर वेद वेदांत, ठीक है। मैंने गीता पाठ सुना, वेद वेदांत सुना, वो तीनों तो नहीं उठे। श्रीमद् भागवतालापं कथम बोधयस्यति। आप कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत सुनाओ, किस प्रकार से श्रीमद् भागवत से उनको लाभ होगा, जब वेद वेदांत से लाभ नहीं होगा, श्रीमद् भागवत से कैसे हो जाएगा। तो सनत कुमारों ने एक उदाहरण, आमूलाग्रं रसं तिष्ठन् नास्ते न स्वाद्यते यथा सबूय संपृथक भूता भले विश्व मनोहर। बोला नारद जी आम का पेड़ देखा? बोला जी। आपने गन्ने का वृक्ष देखा? बोला जी। तो जो आपने आम का पेड़ देखा, तो आम का पेड़ जो आम होता है वो बड़ा रसाल होता है, मीठा होता है, लेकिन जिस पेड़ पे वो आम लगता है उस पेड़ की टहनी को आप चबाएंगे तो नारियल कड़वा होगा, वो आप चबा नहीं पाएंगे। पत्ती को अगर चबाएंगे तो पत्ते में भी आम के जैसा रसाल फल नहीं, मीठा नहीं आएगा। उसी पेड़ से लगा हुआ, उसी पेड़ का एक अंग फल अत्यंत मीठा है और उसी पेड़ का दूसरा अंग पत्ता अत्यंत कटु है। तो बोला ठीक इसी प्रकार से जितने भी वेद वेदांत शास्त्र हैं, जितने भी गीताएं हैं, इनका जो सार सार फल रूप है, जिस प्रकार से आम के वृक्ष का सार सार फल रूप उसका फल है, ऐसे ही वेद वेदांत आदि सभी शास्त्रों का फल भगवत श्रीमद् भागवत है। इसलिए ये नारद जी, ये जो श्रीमद् भागवत है ये ब्रह्म के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रतिपादित है, ब्रह्मा जी के द्वारा मान्य है। भक्ति ज्ञान वैराग्य के चिर यौवन की प्राप्ति, उनकी पुष्टि के लिए आपको हरिद्वार में जाकर के श्रीमद् भागवत का 7 दिन का अनुष्ठान करना चाहिए। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि प्रभु जो आज्ञा, मैं श्रीमद् भागवत का आयोजन गंगाधार समीपे तो हरिद्वार के पास, जहां एक सुरम्य तट है जिसकी बालुका बड़ी पवित्र है, वहां मैं भागवत की कथा का आयोजन करूंगा। विदा लेने लगे और हाथ जोड़ करके बड़ी मधुर बात उन्होंने कही, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार नासं विधाय तदोदयते विवेका। नारायण अनेक जन्मों से संचित पुण्य का जब उदय होता है, तब जाकर के भाग्य का उदय होता है। और उस भाग्य का उदय का लक्षण यह है कि आपको सत्संग की प्राप्ति होगी। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा,
दुर्लभम त्रयमेतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रय। तीन चीजें जीवन में अत्यंत दुर्लभ है। इस समय भगवान की कृपा कबहु करुणा कर नर देह देहि। कभी भगवान जब करुणा करते हैं जीव पे तब उसको मनुष्य का देह देते हैं। नारायण, इस देह को पाने के लिए बहुत जुआ खेलना पड़ता है। ये देह संतान की सुख के लिए नहीं है, ये देह काम के उपभोग के लिए नहीं है, ये देह सुख भोग के लिए नहीं है। नारायण, संतान सुख चाहना है तो मनुष्य योनि में संतान सुख विशिष्ट नहीं है। अच्छा संतान सुख मनुष्य की योनि में नहीं है। मनुष्य की योनि में बड़ा ही तुष्ट संतान सुख है, और खासकर कलिकाल में संतान सुख की तो कल्पना ही नहीं करनी। संतान सुख चाहना है तो नारायण सूकर की योनि में जाना है, कुकर की योनि में जाना है। हर साल 10-15 बच्चे खूब पालो, खूब रस, वात्सल्य का रस लो, पिता होने का रस लो, माता होने का रस लो। कुकुर बनना है या सूकर बनना है, खूब संतति का सुख। मनुष्य योनि में बड़ा कठिन। एक होता है नारायण, उसके भी मरने का भय, उसको भी टूटने का भय, उसके भी रुग्ण होने का भय, दिन रात लगा रहता है, आनंद ही नहीं आता। उसको पालते पोसते हैं, एक दिन वो आपका अपमान करके निकल लेता कहीं। तो संतान सुख मनुष्य योनि में ठीक नहीं है। अन्य योनि में बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा, और खूब संतानें भी होती हैं, उनके मरने की भी और उनके किसी प्रकार के नष्ट होने का भी भय नहीं होता है। भय होता है तो फिर उत्पन्न हो जाते हैं। तो संतान सुख के लिए मनुष्य नहीं बनना है, वित्त सुख के लिए, घर के सुख के लिए मनुष्य नहीं बनना है। हमारा नारायण चूहों के पास इतने जमीन के नीचे इतने 8 कोण में बने हुए मकान है, वहां भीतर उनकी जो चलती है, उनका महल जो होता है बड़ा विलक्षण है। घर का सुख लेकर के अगर कोई मनुष्य बनना चाहता है तो वो ठीक नहीं है। चूहे की योनि में चले जाओ, सर्प योनि में चले जाओ, पक्षियों की योनि में चले जाओ, बड़े अच्छे अच्छे मकान बनाते हैं नारायण, बड़े सुंदर घोंसला, बड़ा सुंदर। तो ग्रह के सुख के लिए भी मनुष्य नहीं बनता है। वित्त भी मनुष्य की योनि में ठीक नहीं है। वो प्राप्त होता है और कभी टैक्स की डर, कभी चोरी का डर, आपसी विवाद, मृत्यु का भय लगा रहे। ये भी पशु योनियों में बढ़िया है कि वह चिंता ही नहीं। मनुष्य योनि का एक विशिष्ट फल है और इस योनि का होना एकमात्र लक्ष्य है मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रय। करोड़ों करोड़ों जन्मों से नारायण अनेक योनियों में भटकते भटकते जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु एक बार मनुष्य योनि आप मुझे दे दें और मैं मनुष्य बन करके आत्म मार्ग पे निकलूंगा, मोक्ष के मार्ग पे निकलूंगा। लेकिन मनुष्य योनि में आकर के सोने का सुख लेने लग गए। नारायण, सोने का सुख लेना है तो शुकर बनना है। नारायण, कीचड़ की नाली होती है, बढ़िया सा कीचड़ का कुंड होता है, ऊपर से गर्मी लगी हुई है, कीचड़ में लोटे हुए हैं, खराटेदार नींद आ रही है, कोई उठाने वाला नहीं। कोई 8 बजे कॉलेज जाने की, कोई 8 बजे 9 बजे ड्यूटी पे जाने की, ऑफिस में जाने की कोई चिंता नहीं। बचपन से ही आप सो सकते हैं नारायण, और कितना सोना चाहे आप सो सकते हैं, मजे। सोने के लिए अगर मनुष्य योनि है तो वहां जाना या नहीं, कुछ भी ना। अन्य योनियों में अधिकता है इसकी, अन्य योनि को ज्यादा सुख है, अन्य योनियों में सुख है। मनुष्यत्वम दूसरा है मुमुक्षत्व। मुमुक्षु कहते हैं नारायण बंधन से छूटने की इच्छा, बंधन से छूटने की इच्छा। ऐसा नारायण कभी आप देखना, जो लोग घर में टोमी पालते हैं, चैन पे बांधिए,
तो जब तक आप घर में रहेंगे उस समय टॉमी तो ठीक रहता है, लेकिन जब आप चैन से बांध करके घर से बाहर निकलते हैं ना, फिर तो वो सारा मोहल्ले में जो भूख देता है, जो चिल्लाहट देता है, वो देखने लायक होता है। वो रस्सी को खींचता है, उस रस्सी से छूटने का प्रयास करता है। तो बंधन से छूटने की जो इच्छा है, इसको कहते हैं मुमुक्षा। टॉमी को तो पता, कुत्ते को तो पता है कि बंधन है, लेकिन मनुष्य को पता नहीं लगता है कि मेरे को बंधन हो रखा है। जिस दिन पता लगता है उस दिन उससे छूटने की इच्छा होती है, उस दिन उससे छूटने की इच्छा होती है। एक बुजुर्ग जी है, तो उनका एक बेटा है, तो वो कहीं हमें मिल गए। तो उनके साथ एक बेटा था, तो वो बेटा थोड़ा सा लंगड़ा था, बुद्धि उसकी ठीक, पत्नी उनकी नहीं है। तो बेटे से कह रहे हैं कि भाई तू शादी कर ले, लेकिन बेटा क्या कर रहा है, मना कर रहा है कि मैं शादी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा, इसलिए नौकरी भी नहीं करता, एक हाथ उसका है। तो ये बुजुर्ग जो हैं उस बेटे को ऐसी, माने वो नौकर बने हुए हैं उसके, कपड़ा भी वही धोएंगे उसका, खाना भी वही पकाएंगे, बर्तन भी वही धोएंगे, सब कुछ वो बुजुर्ग करेंगे। उसका एक हाथ है, वो कुछ नहीं करेगा, वो बोलता मैं अपंग हूं इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा। तो वो बताए कि महाराज ये कब तक, हमने कहा भैया ऐसा है, आप इसको संन्यास दे दो, किसी आश्रम में दे दो इसको, आप दे दोगे तो आपका जीवन का कल्याण भी हो जाएगा, भगवान की भक्ति भी बढ़ेगी और आपके जीवन का उद्धार भी हो जाएगा। लेकिन नारायण, वो जो बंधन को न पहचानने का, जो दुख को न पहचानने का जो लक्षण है ना, इनमें फिट बैठा। वो कितना समझा दिया, लेकिन उन्होंने उसको दुख नहीं माना, इसलिए वो बंधन कभी छूटेगा नहीं। मरते दम तक उसकी सेवा करते रहेंगे, और अंत में जब ये बुजुर्ग मरेंगे तब कौन देखेगा उसको, तब भी तो देखेगा कोई, तब भी तो वो जिएगा, लेकिन वो तब की नहीं सोच रहे। उनके पास जो बचा कुचा जीवन है, इसको लेकर के वो भक्ति, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। ये बड़ा तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, और जो अंतिम फल है कि सत्संग की प्राप्ति होना, भगवान की प्राप्ति, भगवान के भक्तों की प्राप्ति होना, उनकी वार्ता की प्राप्ति होना, इससे क्या होगा नारायण, अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकारम नासं विदाय तदोदयते विवेका। इन संत महापुरुषों की सन्निधि में आने से, सदशास्त्र का श्रवण करने से, भागवत आदि शास्त्रों का श्रवण करने से अज्ञान के जो हेतु हैं, मोह मद मात्सर्य लोभ इत्यादि जो दुर्गुण है, इनका नाश होता है। नारद जी ने विदा ली, गंगा द्वार के पास आई, हरिद्वार में आई, सुंदर सा एक मंडप बनाया और सब जगह खबर पहुंचा दी कि सनत कुमार आएंगे, भक्ति ज्ञान वैराग्य की अभिवृद्धि करने के लिए वो श्रीमद् भागवत का 7 दिवस का अनुष्ठान, 7 दिवस का पारायण, ज्ञान यज्ञ हरिद्वार में करेंगे। तो नारायण जब ये सुना लोगों ने, भूलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च यदा यातास्तदेतु तदा कोलाहलो महानभो। नारायण चारों तरफ हल्ला उठ गया कि सनत कुमार जी श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करेंगे और सारे ज्ञान वैराग्य भक्ति उसका श्रवण करेंगे। तो जिसने सुना, धावन तो क्या यही सर्वे प्रथम यही वैष्णवा, जो वैष्णव लोग हैं वो भगवान की कथा का, कि वहां अमुक जगह भगवान की कथा हो रही है, तो वो जो वैष्णव हृदय के लोग हैं वो कथा में चले आते हैं। नारायण हमारी जो माताएं, सनातन धर्म की माताएं, इनको भगवान ने वो चित्त दे रखा है, बहुत सारी माताएं ऐसी।
कि वो अधिकांशतः कथा मंडपों में पहुंच ही जाती है। क्यों पहुंच रही है? क्योंकि उनका चित्त वैष्णव युक्त हो गया है, वैष्णव धर्म से युक्त हो गया। लोगों को लगता है कि इसके पास टाइम नहीं है इसलिए जाती है। नहीं नहीं, या भागवत में लिखा हुआ उसके बारे में, धावन्तो अप्याययो सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा। भगवान की कथा का श्रवण करने के लिए उसी का चित्त प्रवृत्त होता है जिसके हृदय में वैष्णव धर्म की स्थापना होना है। जिसके चित्त में वैष्णव धर्म नहीं होगा, लाख कोशिश कर लीजिए नारायण, ऐसी खूंटी पे फंस जाएगा, क्यारी में लगे हुए गुलाब की पंखुड़ी में फंस जाएगा नारायण, तो गुलाब की टहनी में फंस जाएगा, तो नहीं फंसा तो गुलाब के कांटे में फंस जाएगा, तो फंसेगा नहीं आ सकता। बहुत सारी बर्डन है नारायण, हमें बहुत सारी चीजें पार करनी है। घर में हमारे सिर के ऊपर इतना बोझ है, इस बोझ को लेकर के हमने धरती के आर पार छेद करके निकल जाना है, इतनी मेहनत करनी है, लेकिन हमने भागवत नहीं सुनी। तो है भृगुर्वसिष्ठ च्यवनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवदेवरातो रामस्तभागाधिसुतस्य साकलो मृकुण्डपुत्रातिजप्रपिप्ललादा। नारायण, ये सारे ऋषियों के नाम गिनाए, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, अत्रि, देवल, देवरात, राम, बाधीसुत, साकल, मृकुंड के पुत्र अत्रि और पिपलाद, ये सारे ऋषि आए, योगेश्वर लोग आए, व्यास जी आए, पराशर जी आए, छाया सुख आए, जाजिल आए, जहिन्नु आए। ये सारे ऋषियों ने जब ये सुना कि श्रीमद् भागवत का वहां पारायण हो रहा है, तो सारे ऋषि अपने पुत्रों सहित, अपनी पत्नियों सहित वहां पहुंचे। और तो और क्या कहे नारायण, वेदांश वेदाश्च मंत्रास्तंत्रा समूर्तया सप्तदश पुराणानि षट शास्त्राणि तथा ययु। ये बड़ी विलक्षण, वेद वेदांत जो शास्त्र हैं, सदशास्त्र हैं, जो तंत्र मंत्र आदि शास्त्र हैं, ये सब भी वहां मूर्तिमान बन करके शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुए उस सभा में। 18 पुराण भी, 17 पुराण भी सशरीर वहां पहुंचे, और 6 शास्त्र भी वहां अपने पूरे अंगों प्रत्यंगों सहित वहां पहुंचे। गंगा आदि जितनी नदियां थी उस क्षेत्र में पहुंच गई जहां श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा था। जो नाग थे, गंधर्व थे, यक्ष थे, किन्नर थे, वो सब भी, जो देव योनियां, जितनी भी देव योनियां थी, वो भी उस क्षेत्र में पहुंच गई। कहा? हरिद्वार। नारायण, नारद जी वैष्णव दीक्षा से दीक्षित हुए। कहते हैं नारायण कि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए पहले वैष्णव दीक्षा से दीक्षित होना चाहिए। तो इसलिए जब भी श्रीमद् भागवत का पाठ या श्रवण करना जाना है, तो सबसे पहले भगवान के नाम का जप करने का अभ्यास होना चाहिए। वक्ता को चाहिए कि वो अपने श्रोताओं की दीक्षा कर दे वैष्णव मंत्र से। तो हमने आपकी दीक्षा कर दी थी। सबसे श्रेष्ठ वैष्णव मंत्र है जय मंत्र। द्वादश अक्षर, जो द्वादश अक्षर मंत्र है वो वैदिक मंत्र है। उसमें ओम आदि का योग होता है, तो उसमें विधान होता है कि कौन जपे कौन न जपे, कब जपे, शुद्धि अशुद्धि में बड़ा भाव रहता है उसका, वो बड़ा देखना पड़ता है। तो वैष्णव मंत्र कुछ ऐसे वैष्णव मंत्र हैं जो वैष्णव मंत्र कोई भी, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का, किसी भी अवस्था में, किसी भी ढंग से जप सकता है। 2 मंत्र बड़ी विशिष्ट है। एक मंत्र का नाम है जय मंत्र, जो आपको हम सबसे पहले कथा में सुनाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलिए तो एक बार, श्री राम जय जय राम, बोलिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
राम जय राम जय जय राम। नारायण ये जय मंत्र है, इसको कहते हैं, इसका नाम है जय मंत्र। इस मंत्र का 1,00,000 बार जप करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। और गजब क्या है, शुद्धि अशुद्धि का भेद नहीं, विधि का कोई विधान नहीं, कोई विधि नहीं, किसी भी अवस्था में आप इसको जप सकते हैं। अन्य मंत्रों के साथ, जिनके साथ ओम है, जो वैदिक मंत्र हैं, उन मंत्रों में विधि और शुद्धि अशुद्धि का बड़ा भाव होता है, बहुत नियम देखना पड़ता है। एक जय मंत्र है और एक है महामंत्र। कभी संतरणोपनिषद में इस मंत्र का उपदेश है, वहां मंत्र का जो उपदेश है उसको नाम मंत्र बनाने के लिए उसका पाठ है ना। जो पूर्वी भारत है हमारा, बंगाल आदि देश है, बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, और इधर से उड़ीसा हो गया, और बंगाल बिहार की सीमा तक, उत्तर प्रदेश में भी कई जगह इस महामंत्र के जप करने वाली माताओं की बहुत बड़ी संख्या है, और वृंदावन में तो बहुत बड़ी संख्या है। ये महामंत्र की बड़ा विलक्षण है। श्री राम जय राम जब आप कहते हो तो इसमें एक बार बोलने से 7 बार भगवान का नाम जप होता है, 7 बार। अगर आपने माला पे 100 बार श्री राम जय राम जपा तो वो 100 बार नहीं गिना जाएगा, वो गिना जाता है 700 बार। इसलिए 1,00,000 का पुरस्चरण करने में कोई दिक्कत नहीं। नारायण आजकल ऐसा एक डिवाइस आ रही है, इसमें आप जप करेंगे तो ये संख्या, इसमें माला का कोई झंझट नहीं। मैं जब जो जप करता हूं उसके लिए मैंने ये रखा। और भी एक डिवाइस है, वो छोटा सा है, 50 रुपए का। आप नाम जपते रहो, एक एक दाना दबाते रहो उसको, जिसको जैसे जप किया एक दबा दे, ये जप किया आगे बढ़ा दे, पूरा खत्म करना ये दबा दे। तो ऐसे करके जप जो माताएं, जो लोग करना चाहते हैं, तो ये जय मंत्र का 1,00,000 जप करने से ये सिद्ध हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं कि जो इसका 13 करोड़ जप करते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं, प्रत्येक भाव, उन 12 भावों के कारण ही पुनर्जन्म होता है। कभी हमारा प्रथम भाव दूषित होता है इसलिए पुनर्जन्म होता है, ऐसे अलग अलग। किसी का 7वां भाव खराब रहता है उसके कारण पुनर्जन्म होता है। क्यों? 7वां भाव से पति पत्नी में विद्वेष बहुत होता है, विवाह टूट जाता है, तलाक जैसी समस्याएं होती है, तो उसके लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है बार बार। जब तक वो भाव शुद्ध नहीं होगा तब तक उसी भाव के लिए पुनर्जन्म लेना है, उसी दंश को ठीक करने के लिए। किसी का जैसे 5वां भाव खराब है, संतति नहीं होती है या संतति दुष्ट निकलती है, वो 5वां भाव की गलती के कारण, तो उस भाव को सुधारने के लिए भी कई जन्म लेने पड़ते हैं। ऐसे 6वां भाव कि आपके जीवन में हमेशा एक ऐसा शत्रु रहेगा जो आपको रुला करेगा, तो 6वें भाव की शुद्धि करने के लिए भी कई जन्म लेने पड़ते हैं। ऐसे 8वां भाव, कईयों की मृत्यु बड़ी विचित्र होती है, उस 8वां भाव की सुधार करने के लिए भी फिर जन्म लेना पड़ता है। ऐसे 9वां, 10वां, 11 और 12, 12 भावों के लिए नारायण पता नहीं कितनी बार जन्म लेकर के वो भाव को सुधार करना पड़ता है। और एक भाव के सुधार, कुंडली की बात कर रहा हूं, एक भाव के सुधार के लिए कई बार जन्म लेना पड़ता है। तो उसका एक सबसे सरल उपाय है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का एक भाव के सुधार के लिए 1 करोड़ जप करे, 12 भावों के सुधार के लिए 12 करोड़ जप करे, और जो 13वां करोड़ है वो मोक्ष के लिए, उससे मोक्ष का साधन निश्चित खुल जाता है। ऐसा लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं। ये एक साधना आपको हमने बताई। ये हुआ जय मंत्र, और एक हुआ महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण ये महामंत्र है, इसमें एक बार जप करने से 16 बार भगवान का नाम आता है। 16 बार अगर आपने इसकी एक माला जप कर ली तो 1600 मंत्र जप हो गया आपका। एक माला में 100 होते हैं, एक माला में 100 होते हैं, एक माला में 100 मन के होते हैं। आपने एक माला अगर फेरी तो 1600 बार जप हो गया। इसका भी लोग करोड़ का जप करते हैं। ये करना चाहिए, कुछ अनुष्ठान जीवन में रखना चाहिए।
तो वैष्णव दीक्षा से युक्त किया नारद जी को। और नारायण श्रीमद् भागवत ऋषि लोग अलग बैठे, महिलाएं अलग बैठी, जो देवता लोग थे वो अलग बैठे, जो वेद राशि, जो मंत्र राशि, जो शास्त्र राशियां अपना शरीर धारण करके आए थे, वो सबके अपने अपने मंडप में एक तरफ बैठे। पुरुष वर्ग एक तरफ बैठा, स्त्री वर्ग एक तरफ बैठा और श्रीमद् भागवत की कथा शुरू कर दी सनत कुमार जी। नारायण सनत कुमार जी कहते हैं कि श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठेद भागवतम चया नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयास्त्वमेधयो। अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत का आधा श्लोक, आधा पद, एक अक्षर का भी अगर पाठ कर लेता है तो उसके पुण्य जागृत हो जाते हैं। जिस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति। भागवत की कथा चल रही थी, भागवत का महात्म्य सनत कुमार जी बता रहे थे। तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु गुरुदेव, श्रीमद् भागवत में ऐसे कैसे गुण आ गया कि वो ये इतना विशिष्ट हो गया कि ये भगवान की प्राप्ति करने का सबसे मुख्य साधन हो गया? ऐसा क्या है इसे, और इसको इतना महात्म्य कैसे प्राप्त हो? आप कहते थे कि ब्रह्म संहितम, ब्रह्मा जी ने इसका सम्मान किया है, ब्रह्मा जी ने इसका प्रतिपादन किया है, इसलिए ये पुण्यवान है। तो मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी से ही वेद आया है, ब्रह्मा जी से ही वेदांत आया है, ब्रह्मा जी से ही गीता इत्यादि शास्त्र आए, उनमें ऐसा महात्म्य नहीं है। श्रीमद् भागवत में ऐसे क्या? तो नारायण ऋषियों ने बताया कि बात ऐसी है कि जब भगवान कृष्ण धराधाम को त्याग करके जा रहे थे तो उद्धव जी उस समय वहीं पे थे। प्रभास क्षेत्र में भगवान जब धरती को त्यागने के लिए उद्यत हो गए, जाने लगे, चतुर्भुज रूप धारण करने ही वाले थे, तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, मुझे तो आपने यही रहने की आज्ञा दे दी, पर मेरे मन में एक चिंता है। आप जब धरती का परित्याग कर देंगे तो कलिकाल के जीवों के जीवन में अब तो त्रास ही त्रास आए, दुख ही दुख आएगा। हम लोग सौभाग्यशाली थे कि आपकी सन्निधि हमें साक्षात थी, लेकिन जब आप धरती में आए तो जो अन्य जीव हैं उनको आपकी सन्निधि कैसे प्राप्त होगी? तो भगवान ने, कहते हैं सनत कुमार जी, कि भगवान ने जब उद्धव जी की ये बात सुनी तो क्या हुआ? स्वकीय तेजा तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवा तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भगवान जब जाने लगे, उद्धव जी का जब प्रश्न हुआ तो भगवान ने तत्काल अपना तेज श्रीमद् भागवत शास्त्र में प्रविष्ट करा दिया। इसलिए ये जो श्रीमद् भागवत है, तेने वाङ्मयी मूर्ति, इसलिए श्रीमद् भागवत भगवान की वाङ्मयी मूर्ति है। वाङ्मयी का मतलब है शब्दमयी मूर्ति। तो नारायण, इसीलिए श्रीमद् भागवत और अन्य शास्त्रों में यही फर्क है कि श्रीमद् भागवत में भगवान साक्षात प्रविष्ट हैं वर्ण रूप से, और अन्य शास्त्रों में वाणी रूप से प्रविष्ट है। एक तरफ भगवान स्वयं है, एक तरफ भगवान की वाणी। इसलिए जहां भगवान होते हैं नारायण, वहां ज्यादा फल होता है। तो श्रीमद् भागवत भगवान की साक्षात वाणी है, साक्षात स्वरूप है, साक्षात स्वयं भगवान है। श्रीमद् भागवत का पाठ हो रहा था, श्रीमद् भागवत की कथा सनत कुमार कह रहे थे। श्रीमद् भागवत के अनेक दिव्य और भगवान के मंगलमय चरित्रों का श्रवण करते हुए भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे कल्पा सहसा विरासी
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथाति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति ने जब, ज्ञान वैराग्य ने जब श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया, वो सब लोग तरुण हो गए, हृष्ट पुष्ट हो गए, और सभा में उठ करके उन्होंने बड़े जोर से संकीर्तन शुरू किया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नारायण ज्ञान भक्ति वैराग्य हृष्ट पुष्ट हो गई, तरुणों गृहीत्वा परिपुष्ट हो। भगवती देवी भक्ति हाथ जोड़ करके सनत कुमार जी के समक्ष खड़ी हो गई। कहा, ब्राह्मण, आपके कारण मेरा हृदय, मेरे पुत्र बड़े प्रसन्न हो गए हैं। उनका जो वृद्धत्व था वो समाप्त हो गया, वो यौवन को प्राप्त हो गए। अब मेरे, क्योंकि आज तक मैं किसी के पास नहीं ठहरी हुई, दक्षिण में मैं जा नहीं सकती, क्योंकि वहां जाऊंगी फिर से मैं वृद्ध हो जाऊंगी। वृंदावन का हाल भी बड़ा विचित्र हो गया, इसलिए आप मेरे निवास का कोई स्थान बताइए। वाहं तुतिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु, अब मैं कहां रहूं? तो सनत कुमारों ने कहा, देवी, भक्ति सुगोविंद स्वरूप भक्ति, प्रेम कधरती भवरोग हंत्री, सात्वं तिष्ठस्वसुधैर्य संश्रया, निरंतरम वैष्णवमानसारी। हे देवी, आप भक्तों को गोविंद की प्राप्ति कराने वाली हो, और भगवान का आपके प्रति अनन्य प्रेम है, और आपका स्वभाव है कि जीव को भवरोग से जो औषध चाहिए वो आप हैं। इसलिए ऐसा करो, आप जो वैष्णव भक्त जन है उनके हृदय में जाकर के निवास करो, और जहां माता जाती है वहां पुत्र भी चले जाते हैं। जिनके जीवन में भक्ति है नारायण, ज्ञान और वैराग्य भी उन्हीं के जीवन में। और एक चीज बड़ी विलक्षण आपको बता देता हूं,
एक बड़ी विलक्षणता। साधारणतः भक्त उनको माना जाता है जो संसार से, दुनिया से थोड़ा अलग दिखते हैं। वर्तमान में साधु संत आदि आते हैं, लेकिन ये लक्षण नहीं है, ये आश्रम विशेष है। ये संन्यास आश्रम में चले गए, ब्रह्मचारी आश्रम में चलिए, आश्रम। भक्त का कोई आश्रम नहीं, भक्त सभी आश्रमों में होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में भी होते हैं, गृहस्थ आश्रम में भी होते हैं, वानप्रस्थ में भी होते हैं और संन्यास में भी होते हैं। सिर्फ कहा कि जहां जहां वैष्णव, जो मैंने कहा वो दीक्षा, जो मंत्र जाप करने वाले, भगवान के नाम का संकीर्तन करने वाले, भगवान के नामों को सुनने की, भगवान की कथा को सुनने में जिनको रुचि है, वो वैष्णव है। इन वैष्णवों के हृदय में भगवती प्रविष्ट होती है। उसी समय भगवती भक्ति वैष्णव के हृदय में प्रविष्ट हो गए। सनत कुमारों ने भगवती की बड़ी प्रशंसा की और भक्ति का स्वरूप बताया, भक्ति का गुण बताया और भक्ति की ताकत बताई। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां भक्ति हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रवसति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोऽपि नद्धा। ये भक्ति ऐसी है कि सृष्टि में अगर कोई व्यक्ति अत्यंत निर्धन से निर्धन हो और उसके हृदय में भक्ति हो, तो भगवान उसकी निर्धनता को नहीं देखते हैं। जहां भक्ति देवी उसके हृदय में वास करती है, भगवान खींचे चले आते हैं उसके हृदय में। निवसति हृदयेषां हरेर भक्ति रेखा, जहां भगवान की भक्ति मात्र रहती है, वहां भगवान कैसे प्रवेश करते हैं? प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोऽपि नद्धा। भक्ति की रसना से, भक्ति की रस्सी से बंद करके भगवान उस भक्त के हृदय में निवास करते हैं। ये सनत कुमार जी कह रहे हैं। और सनत कुमार जी कौन है? कि जिन्होंने जन्म लेते ही ब्रह्मवादी बन गए थे। ये सर्वश्रेष्ठ वेदांती है, ये सर्वश्रेष्ठ वेदज्ञ है। और उनकी सभा में कौन है सुनने वाले? वेद वेदांत समूर्त आए हैं, सारे ऋषि आए हैं, तंत्र आदि जो तंत्र मंत्र आदि जो शब्द राशियां हैं, ये यहां सशरीर बन करके आए हैं। अपने पुत्रों सहित, पत्नियों सहित सारे ऋषि आए। उस सभा में ये घोषणा हो रही है भक्ति की। नारायण, ये बड़ा विशिष्टता है। एक लगन अगर किसी की शुरू होती है, नारायण, बहुत शास्त्र, बहुत कथाएं श्रवण करने से चित्त में अगर भक्ति के संबंध में, भगवान नाम के संबंध में अगर स्थैर्य नहीं आता है, निष्ठा नहीं आता है, तो बहुत शास्त्र सुनने का कोई लाभ नहीं। तो नारायण इस प्रकार से भक्ति की प्रशंसा की। तो नारद जी ने जब देखा कि ये तो बड़ा चमत्कार हो गया कि भक्ति को श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से शरीर प्राप्त हो गया और उसको घर भी मिल गया, ज्ञान वैराग्य भी यौवन को प्राप्त हो गए। अब नारद जी ने सोचा कि अगर ज्ञान भक्ति वैराग्य की शुद्धि हो सकती है, तो औरों की भी शुद्धि हो सकती है कि नहीं हो सकती है? क्योंकि यजमान है। तो खड़े उठे और सनत कुमारों से कहा कि गुरुदेव, एक निवेदन करना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं। के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम् सप्तायज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशिता कोऽपि नवीन मार्गा। गुरुदेव, मैंने देखा कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से ज्ञान भक्ति वैराग्य की अभिवृद्धि हुई है, उनको नव यौवन प्राप्त हुआ है और उनको घर भी मिल गया है।
तो क्या ये सूक्ष्म स्तर पे रहने वाले देव कोटि के लोगों को ही शुद्ध करता है श्रीमद् भागवत? क्योंकि जो भक्ति है वो देव कोटि की है, ज्ञान वैराग्य भी देवता कोटि के हैं, मनुष्य कोटि के तो है नहीं ये भाव, ये तो सब देव कोटि के हैं, ये स्वयं में चिन्मय है। तो चिन्मय पदार्थ को ही ये शुद्ध करते हैं, जो पापी हैं उनको भी कुछ करते हैं कि नहीं? कहते विशुद्धंते अनया। कौन कौन लोग शुद्ध होते हैं श्रीमद् भागवत सुनने से? कृपा करके जरा बताएं। कुमारा ऊंचो, सनत कुमारों ने कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ता यज्ञेन करो पुनन्ति ते। कि जो मानव अत्यंत पापी हैं, पाप कृतस्तु सर्वदा, जो सदैव पाप में लगे हुए हैं, दुराचार रता विमार्गदा, दुराचार में लगे हुए हैं, उल्टे मार्गों में लगे हुए हैं, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना, इनका मूड स्विंग होता है बार बार, इनको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, मूड ऑफ होता है इनका। ये लोग कुटिलास, कोई बात सीधी नहीं कर सकते, हर बात टेढ़ी, हर बात में जालसाजी, हर बात में फ्रॉन्टिंग, हर बात में टोंटिंग, दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, दूसरे की गरीबी पे हंसना, दूसरे की बुद्धि पे हंसना, दूसरे के स्वभाव पे हंसना, दूसरे की सुविधाओं पे हंसना, ये जो लोग हैं ये कुटिलास्य कामिना, जो ये स्त्री पुरुष के आकर्षण में फंसे हुए लोग, कामिना। नारायण क्या बताएं, वैसे ये विषय छेड़ना नहीं चाहिए। हम लोग थे ना, हम लोग हमारे जीवन में, हमारी बात करें, हम गांव के लोग हैं। आप यकीन करना 20-22 साल तक तो स्त्री पुरुष का भेद पता नहीं था गांव में ना, बहनें आदि रह रहे हैं, सारा गांव है, कोई मतलब ही नहीं है, इतना निष्प्रिय और इतना क्या बताएं शुद्ध वातावरण। माताएं बहनें, यहाँ तो अब शहर हो गया है, अब तो आप लोग झेल रहे होंगे, यहाँ पहाड़ी से आए हैं, माता बहनें रात को गट पे या चक्की पे जो है आटा पिसाने जाती है, 11 साढ़े 11 बजे रात आ रही है, अकेले घर में, चीज को चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, एक चिंता है कि बाघ नहीं दिखना चाहिए, बस मनुष्यों का कोई डर नहीं। इतना सुदृढ़ और इतना साफ समाज था सनातनी का, पहाड़ों में, आज भी कहीं कहीं है। हाँ, कोई चिंता नहीं, न तो पति को चिंता, ना बेटे को चिंता, ना भाई को चिंता नहीं। या अगर पता लग गया कि अमुक गांव का अमुक व्यक्ति आपकी बहू के साथ आ रहा है, तो घर वाले निश्चिंत हो जाते हैं, अब तो ठीक है, उनके आपस में भी किसी प्रकार का कुभाव दुर्भाव उनका नहीं होता, नहीं होता। लेकिन आज इस समय में ऐसा है, क्यों? कलिकाल का प्रभाव ना रहे, बढ़ ही रहा। तो ये जो कामी लोग हैं, कामिना, सप्ताह यज्ञ करो पुनन्तु ते, ऐसे लोग भी सप्ताह के यज्ञ सुनने से नारायण वो शुद्ध हो जाते हैं। जिन लोगों के जीवन में 5 उग्र ताप है, ब्रह्म हत्या है, गौ हत्या है, भ्रूण हत्या है, स्त्री हत्या है, जीव हत्या है, जिन्होंने ब्राह्मण की संपत्ति का हरण किया है, पत्नी का अपमान किया है, पति का अपमान किया, ये उग्र पाप है नारायण। किसी को दान दिया, वो दान वापस ले लिया, ये भी पाप है। ऐसे जो 5 प्रकार के पाप हैं, छल छद्मकारिणा क्रूरा पिशाचा केवल निर्दयाश्चये, ऐसे ऐसे दुर्गुण वाले लोग भी यदि अगर श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करते हैं तो उनका चित्त, उनका जीवन शुद्ध हो जाता है। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग। कई लोग कहते हैं कि भगवान का नाम जपने से क्या होता है, मन ही शुद्ध नहीं है तो जप
भगवान का नाम जब भी बोलते जाते लोग, ये अज्ञान है मालूम। खैर भगवान, अगर मेरा चित्त शुद्ध हो तो मैं भगवान का नाम क्यों जपूं? भगवान का नाम इसलिए जपा जाता है ताकि चित्त शुद्ध हो। भगवान की अगर बोला, लोग कहते क्या वही कथा सुनी के, अगर मनी सापनी चित्त कथा के सुन बोलते ना लोग, ये जो चतुर शिरोमणि है ये लोगों की बुद्धि ठीक नहीं। अरे चित्त शुद्धि है तो कथा सुननी क्यों है? तब जिसका चित्त अशुद्ध है, क्योंकि चित्त शुद्धि का जो सबसे श्रेष्ठ कारण है वो भगवान नाम है, भगवान की कथा है, इसलिए ये सारे गुण गिनाए। तो बोला अगर नारद जी समझ में नहीं आए तो तुम्हें एक कथा सुनाता हूं कि तुंगभद्रा नदी के तट पे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते। अब नारद वो वेद वेदांत निष्पन्न थे, वेद विशारदा, श्रोत स्मार्तो निष्णातो द्वितीय एवं भास्कर, श्रोत कर्मों में यज्ञ याग आदि में बड़े वो दक्ष थे। तो इसका मतलब है घर में खूब भिक्षुको वित्तवान लोके, घर में खूब सारा धन था। और उनकी एक पत्नी थी, उनका नाम था धुंधली देवी। दोनों पति पत्नी रहते लेकिन घर में संतान नहीं। तो नारायण जिन दंपतियों के घर में संतान नहीं होते हैं तो मोहल्ले वाले भी उनकी खबर रखते हैं, शहर वालों को भी पता रहता है क्या मुख का बेटा नहीं, सब पूछते हैं अच्छा बच्चा नहीं हुआ, कितने बच्चे हैं आपके, जानबूझ से उस व्यक्ति को छेड़ते हैं। और वो व्यक्ति भीतर ही भीतर बड़ा, ये समाज का ग्रस्त का ये कष्ट है ना। और ये चिंता आज से नहीं सदियों से रही है। तो उनके कोई संतान नहीं हुई तो क्या देखते हैं कि घर में अगर कोई गाय लाते हैं तो बंध्या हो जाती है, घर में अगर फल लाते हैं तो फल सड़ जाता है। माने घर में कोई सकारात्मकता नहीं है। किस कारण? वो पुत्र नहीं है। तो बड़ी चिंता उन्होंने की, कई उपाय के, कोई उपाय जब सिद्ध नहीं हुआ तो आत्महत्या करने के बहाने जंगल निकल गए। पुरुष का अपना कष्ट है, माता का अपना कष्ट है। धुंधली देवी भी, उनको भी संतति का कष्ट है, लेकिन ये बड़ी बाचाल है, कर्कशा है, मुंह से बहुत ज्यादा बोलती है। आत्मदेव पत्नी का स्वभाव भी देख करके वो धन का कोई उनको हिस्सा लालच नहीं हुआ। ग्रस्त के घर में अगर नारायण करोड़ों अरबों का रुपया और संतान न हो तो ग्रस्त आदमी बहुत दुखी रहता है। सिर्फ ग्रस्त ही नहीं, नारायण बाबा लोग दुखी रहते हैं। बड़ा करोड़ों का मकान वो बन जाता है ना आश्रम, और कोई अगर पीछे से चेला ना हो, बड़ा मतलब मन में रहता, हर दिन दुख होता। सुबह उठ करके एक बार यही याद आती कि काश कोई चेला हो जाता है। हम तो बैठ गए गद्दी पे, अब कोई और बैठता है, ऐसे हाल हमारे भी थे। ये सब चिंता सब जगह एक जैसी है। किसी को चेले की चिंता और किसी को बेटे की चिंता, संतति की चिंता। तो आत्मदेव पहुंच गए जंगल में। तो जंगल में जब गए तो एक तालाब के निकट पेड़ के नीचे बैठ करके रो रहे। अकेले में ही रोता है पुरुष जाता। तो एक बाबा जी उधर से जा रहे। अब उन्होंने देखा कि ये कोई पंडित है, बढ़िया से वस्त्र आदि धारण किया है, चोटी आदि रखा हुआ है और रो रहा है। तो मैंने कहा ना, साधु लोग अधिकांश तौर दूसरे के दुख में फंसते हैं। नारद जी फंसे, कहां कहां जाना पड़ा, बद्रीनाथ तक जाना पड़ा, फिर कथा में यजमान भी बनना पड़ा, 7 दिन बैठ करके बालुका में कथा सुननी पड़ी, सब लोगों को संदेश देना पड़ा, हैंड फैंड करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ी। अब ये जो साधु सन्यासी जी थे, इन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण रो रहा है तो बोल पड़े, कथम रोदसी विप्रस्त्वं काते चिंता बलीयसी बदितुं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता, कथम रोदसी, क्यों रो रहे? काते चिंता बलीयसी, क्या चिंता है? नारायण पहले का जो समाज है सनातनी ना, किसी का दुख अगर कोई देखता तो इसी प्रकार से पूछते थे,
आज के समय में रोड में एक्सीडेंट हो जाए, आदमी तड़प रहा हो, पानी पानी कर रहा हो, कोई पानी नहीं डालेगा उसमें। सब अपनी बाइक लेकर के किनारे से, स्कूटी अपनी गाड़ी बगल से घुमाते हुए निकल गया, क्योंकि आज समाज ऐसा ही हो गया, गले में पड़ जाती है बात। लेकिन पहले ऐसे था कि कोई व्यक्ति अगर दुखी है तो लोग पूछते थे, भाई क्या बात होगी, क्या कारण है, बताओ हमें, अगर हम कुछ दुख का समाधान कर सकते। वदतुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम, जल्दी से अपने दुख का कारण बताओ, क्या बात है। तो आत्मदेव जी ने कहा, क्या बताऊं महाराज, मदिया पूर्वजास्तो कम कवोष्ण मुपभुंजये, मेरे दिए हुए जल से मेरे पितृ देवता तृप्त नहीं हो रहे हैं। मेरे घर में न तो देवता प्रवेश करते हैं, न द्विज लोग ही, ब्राह्मण लोग ही आते हैं, और घर में सब तरह नकारात्मकता ही नकारात्मकता है। इन सब के पीछे एक कारण है कि मेरी कोई संतान नहीं है। दिग्जीवतम प्रजाहीनम दिग्ग्रहं च प्रजा विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं संततिं विना। विवाह कर लिया तो संतान होनी आवश्यक है ना, क्योंकि प्रजाहीन जो व्यक्ति होता है उसका घर भी धिक्कार के योग्य होता है। पहले हम इसको इतनी जोर से नहीं कहते थे, लेकिन अब कहते हैं। अब के जो आधुनिक लोग हैं ये प्रजा उत्पन्न करने में अब ये सोच रहे हैं हम एक बच्चा पैदा करेंगे और इसको बड़ी श्रेष्ठ लाइफ देंगे, उत्तम लाइफ देंगे, दूसरा बच्चा नहीं करना। अब परिणाम क्या होता है, वो एक बच्चा जब होता है, वो जो गले में जो सांकल डालता है जब बात में, वो देखने लायक होता है। इसलिए खूब प्रजा होनी चाहिए ताकि एक के बदले 2-3 ऑप्शन विद्यमान रहे। तो सारा बताया कि मेरा पुत्र नहीं है, आप कृपा करके कृपा सिंधु दया कुरु ममोपरि, हे दया सिंधु आप मेरे पे कृपा करो कि मेरी संतान हो जाए। तो साधु ने थोड़ा देर ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके देखा कि भैया इसका तो पुत्र नहीं है, इसका 7 जन्मों तक, 7 जन्मावधि तब पुत्रो नेवच नेवच, कि 7 जन्मों तक तुम्हारा कोई पुत्र नहीं होगा, ये जान लिया ऋषि ने। इसलिए ब्राह्मण से कहा, मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो कर्मणो गति। हे ब्राह्मण, तुम्हारा 7 जन्मों तक पुत्र नहीं होगा, इसलिए तुम प्रजा प्राप्ति करने की इच्छा का परित्याग करो और भगवान के भजन में लग जाओ। ब्राह्मण ने कहा, वाह महाराज, अगर सन्यास ही लेना होता तो मैं आपके सामने यहाँ रो रहा नहीं होता, मैं खुद जाकर के सन्यास ले लेता, खुद ही सन्यास ले लेता। और मुझे पता है पुत्रादि सुखहीनोयम सन्यास शुष्क एव ही, सन्यास एकदम सूखा सूखा सा जीवन है। अग्रहस्थो सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता, अग्रहस्थ बड़ा सरस है, इधर से बेटा हो, इधर से बेटी हो, इधर से नाती मन बदन में ही लघु शंका कर रही हो, कहीं चिल्लाहट की आवाज आ रही हो, कोई टीवी तोड़ रहा हो, कोई यूट्यूब पे खड़ा हो, कोई सोफे पे पड़ा हुआ हो, कोई किचन में बर्तन तोड़ रहा हो, किसकी चै चै चल रही हो, कोई कमरे के अंदर ही क्रिकेट खेल रहा हो, है कि नहीं, चहल में सरसों लोग। संन्यास सुख वही, सन्यासी पड़े रहते किनारे, नारायण हम भी एक मंदिर में रहते, हम एक जगह महेंद्र है। तो मेरे से जब लोग आते हैं, गांव की माता आती है, उनको पता है तो बाबा पूछते, बाबा जी आपने खान भी खाए, बड़े प्यार से पूछते हो, क्यों पूछ रहे हो, वो बोला यार बेचारों को नीचे, उनको मन में होता है ना, अब उनका क्योंकि घर बाहर में तो खूब रहता है, उनको रहता है कि ये बेचारा जो है मतलब हमेशा सूखी रोटी झाड़ करके खाता होगा, ऐसा लगता है उनको, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है।
तो आत्मदेव ने जब अपनी स्थिति बताई और अपने मन के भाव बताए तो सन्यासी ने कहा, भाई देखो 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र नहीं है। आत्मदेव ने कहा कि प्रभु अगर आप मेरे को वरदान नहीं देते हैं, कोई उपाय नहीं करते, तो यही पत्थर पे सिर पटक करके मैं अब प्राण त्यागता हूं। अब साधु ने सोचा भाई ये सच में ये ब्राह्मण का हत्या न लग जाए। उन्होंने अपने झोले से एक फल निकाला। फल निकाला तो कहा भैया ऐसा है, पहली बात तो मैं ये बता देता हूं कि तेरे जीवन में पुत्र सुख नहीं है और 7 जन्म तक तेरा पुत्र नहीं होना, लेकिन तू अब आत्महत्या करने पे ही तुला हुआ है, तो ले ये फल ले। ऐसा करना कि इस फल को अपनी पत्नी को देना और उसको कहना इस फल को खा ले। फल को खाने से उसका गर्भ रह जाएगा। इसमें एक नियम है कि जब तक गर्भ ना हो तब तक एक भुक्त होना, माने एक बार भोजन करना, ठीक है। और समय आने पे आपके घर में पुत्र होगा। नारायण, ये सनातन धर्म में पहले ऐसा होता था। गर्भाधान करने के अनेक तरीके थे, जीव उत्पत्ति करने के अनेक तरीके सनातन धर्म में थे। जीव योनिया, अग्नि से जीव की उत्पत्ति होती थी, अग्नि से उत्पन्न पुत्र। कई लोग हैं अग्नि से उत्पन्न, जैसे द्रौपद की जो पुत्री हैं द्रौपदी और धृष्टद्युम्न, ये अग्नि से उत्पन्न संतति है। चरु से उत्पन्न संतति, भगवान श्री राम की उत्पत्ति चरु से है। चरु का मतलब जब यज्ञ किया जाता है, यज्ञ में खीर बनाई जाती है, चरु वो खीर यज्ञ के कुंड के ऊपर ही बनाई जाती है। ब्राह्मण लोग बनाते हैं मंत्र से, उस खीर की आहुति दी जाती है और उस खीर जो बच जाती है उस खीर को चरु कहते हैं। और भी कई चीजें, तो उस चरु को खाने से भी गर्भ ठहरता है, ठीक। आशीर्वाद से भी गर्भ ठहरता है, और ये फल देकर इससे भी गर्भ ठहरता है। और कलिकाल में अब क्या चलता है कि कई लोगों का संतति नहीं होती है, तो श्रावण मास में या अन्य मासों में संतान गोपाल का पाठ करते हैं या हरिवंश पुराण का पाठ करते हैं। ये सनातन धर्म नहीं है, अन्य जगह ऐसा नहीं है, और ये अनुभव सिद्ध है, कोई काल्पनिक नहीं है, अनुभव सिद्ध बात है। तो ये अब जब ये वामपंथी लोग सुनते हैं ना, आजकल के लोग वैज्ञानिक लोग सुनते हैं, वो हंसते हैं हम पे, वो बोलते ये तो कोई तर्की की बात नहीं है, ठीक है ना जी। तो तर्क से हर बात सिद्ध नहीं होती है, विवेक से जीवन चलता है, तर्क से जीवन नहीं चलता है। तर्क से जीवन चलाने लगेंगे नारायण तो बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। विवेक से जीवन चलता है। तो नारायण जब दिया पत्नी देवी को, वो थी धुंधली देवी पावनी, बहुत चतुर चाला, जिसका मन जी गिच चल दी, मुंडी भी चल दी ज्यादा। कोई देखे कि भाइयों अगर खान अगर आज तक ये तेरी 10-12 साल हो गया अज्वानी में हुए जन छोड़ो तो कोई बात नहीं, अब ये बुढ़े लो कला। अब जो मेरी इत डेकोरेशन करी, जो मेरी मन स्वरूप बनाई हुई, फिजिक बढ़िया बनाई, जो स्लिम बॉडी वाली, ये स्लिम बॉडी सर खराब हो जाना, समझ रहे, चिंता होगी ना। मैंने संतान न होने का भी कई लोग सुख लेने लगते हैं, ऐसा नहीं। अब ये महिला प्रजाति पे हम आक्षेप नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा ही आम घटित होता है, समाज का हिस्सा है, ये सब जीवन का हिस्सा है। उसने सोचा कि हमारे घर में इतनी धन संपत्ति है और मैं अकेली हूं, किले की सासू आदि तो उसने भगा दिया घर से, सास तो रहने। पंडित जी की जो बुएच है, बुए तो गांव में भगा लू। अब जो है साहब कि उसने कहा अगर मैंने फल खा दिया और मेरा गर्भ रह गया और चोर आ जाए घर में, तो मैं तो दौड़ भी नहीं पाऊंगी, न तो मैं उनसे लड़ पाऊंगी, मौत निश्चित है। फल देख लिया कि यार ये बामण जाए के समझ से चाहिए, अगर नहीं खाती हूं तो डांटेगा, घर में कलेश होता है, और खाती हूं तो दूसरा कलेश होता है, क्या करूं। बहुत चिंता की, बहुत चिंता की। तो उसकी छोटी बहन उसी दिन वहां आ गई। छोटी बहन को पता है कि बड़ी बहन के पास बहुत माल मत्था है, छोटी बहन के यहाँ बहुत संतान है। तो पूछा छोटी बहन ने कि क्या बात, तेरे मूड ऑफ लग पूर्व घटना क्रम बतेल भाई की तेरे बुढ़िया जी फल लेके आई, क्या कहना। अब उसने कहा कि ऐसा है,
नहीं खाना चाह रही तो बोला नहीं, सलाह कर दी। तो दोनों विदुषी नारियों ने निश्चित किया, पूरी घर की राजनीति फिट बैठाई कि ऐसा करते हैं कि ये फल जो है हम खिला देते हैं गाय को। अब बुढ़े को, तुम्हारे पति को लड़का ही तो चाहिए, तो मेरा तो पेट से हूं मैं, ये बच्चा मैं तुझे दे दूंगी, तब तक तूने कपड़ा बांध देना पेट पे, कहना कि मैं गर्भ से हो गई, ठीक है। और जिस दिन तेरा मन, जब ठीक आज से जब 9वां 10वां महीना जब होगा, उस दिन हम बोलेंगे गर्भ हो गया है, मैं अपने बच्चा तुझे दे दूंगी, ठीक। तो बात बन गई, दोनों खिचड़ी बढ़िया से पक गई। प्रेशर कुकर की सीटी जहां थी वहीं बंद होगी, पानी डाल करके सीटी बंद, सीटी आई नहीं, गैस इतना कम कर दिया सीटी नहीं बजेगी। पूरे 3 घंटे सीटी रखते हैं कि चूल्हे में, प्रेशर कुकर, सीटी नहीं बजती। तरीका होता है उसका, फ्लेम इतनी कम कर दो सीटी बजेगी नहीं, चुस 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 लगा रहता। तो माताओं को ये सब कलाएं भी आती हैं, ठीक है, समाज में कलाएं क्या होने वाले लोग। 9वां महीना हुआ, अब उधर उसकी बहन को प्रसव पीड़ा लग गई, इसने वो कमरे में भीतर बैठा रखी है, पंडित जी तो बाहर ही है। कई पुरुष लोग होते हैं वो घर की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, उनको घर से शिकायत होती है, ध्यान दोगे नहीं और शिकायत भी घर की करोगे। कई लोग होते हैं ना ऐसे, घर में क्या चल रहा है वो देखने को उनको फुर्सत नहीं है, पत्नी को क्या कष्ट है, बच्चों को क्या कष्ट है, व्यवस्थाएं कैसी चल रही है, घर में कौन सी सब्जी आ रही है, उनको पता ही नहीं कि टूथपेस्ट कहां से मिलता है। हा? कई लोग देखे मैंने ऐसे, सब्जी लेने अगर आप उनको भेज देंगे वो आलू लेकर के घर आ जाएंगे, दूसरी सब्जी नहीं लाएंगे, पता ही नहीं है। इतने जीवन में वो है, क्या बोलते हैं, तो जागृत सन्यासी है नारायण घर के, वो तो कह देव योग से टंगड़ा पंजा घर में ज्यादातर पुरुष समाज ऐसा। धीरे धीरे, पहले का पुरुष ऐसा नहीं था, पहले के पुरुष घर बार में जो रहता था सारे काम जानता था, खाना बनाने से लेकर के चूल्हा चौका जितना भी होता है सब ट्रेनिंग होती थी, और वही सनातनी पुरुष है। ये जो अधूरा पुरुष हो रहा है ना, पतली पतली उंगली वाला, ये कोमल त्वचा वाला, देखना आपके जो युवा पुरुष है, कोई बलिष्ठता ही नहीं शरीर में। पुरुष के शरीर के कठोर अंग होने चाहे वो इतने कोमल कोमल, क्यों? क्योंकि गृह कार्य करना नहीं, माताओं ने उनको बना दिया राजकुमार। अचानक ही जब वो नौकरी करने जाता है तब वो खाता है होटलों का, तब होता है उसके पेट में अल्सर, और तब भरी जवानी में या तो भगवान की लीला देखने निकलता है, और या तो संतानें नहीं होती उसकी, ना तो पौरुष शक्ति उसके शरीर में, न उसके शरीर में बलिष्ठता, न वो समाज के काम का, न वो परिवार के काम। वो पैसा कमाने की मशीन तो जरूर बन जाता है, छापो पैसा, छापो पैसा, लेकिन उसके अपने जीवन में कोई सुख नहीं होता है। देखना ज्यादातर ऐसे ही, वो बाइक चलाने में इसमें वो है, लेकिन बाकी कृत्य में नहीं। ऐसे पंडित जी के भी हाल है। नारायण 9वां महीना हुआ, एक बच्चा उत्पन्न हुआ। तो बचपन जब बच्चा उत्पन्न हुआ तो पंडित जी को बड़ा प्रसन्नता हुआ, सारे नगर में धुंध भी बज गई कि भाई पंडित आचार्य जी का बेटा हुआ है। सब लोग आए, बड़े आनंद हुआ, नारायण मिठाइयां बटी। पंडित जी ने अब उसका नामकरण करने की सोचा कि भैया हमारा नाम आत्मदेव है, इनका नाम रामदेव रख देंगे, ठीक है ना। तब तक वो जो माता बोले ना, ठहरो ठहरो, बेटा मेरा जिंग नारी ज्यादा गिचरन चरण होंगे परिवार में चलू ना, तो मेरे नौ धुंधली चित, मेरे 9 अक्षरा 9 से ये 9 भी हो, तो क्या नाम रखें? बोला इसका नाम रखेंगे धुंधकारी, ठीक है। धुंधली का बेटा, मात्र सत्या प्रमुख है ना, धुंधकारी उसका नाम रख दिया। नारायण ये महान दुष्ट, और ठीक कुछ दिनों बाद जो वो फल गाय को खिलाया था उससे भी एक बेटा उत्पन्न हो गया, पुरुषाकृति। बड़ा आश्चर्य लोगों को हुआ कि गाय ने भी पुरुष के आकृति की संतति को उत्पन्न किया। ये सारा शरीर पुरुष का, लेकिन इसके कान गौ की तरह थे। तो आत्मदेव जी ने सोचा कि जैसे पहले वाले का नाम उसकी मां के नाम पे धुंधकारी हुआ, तो दूसरे को भी उसी की मां के नाम से रख दो। तो गौ का बेटा गौकर्ण और धुंधली का बेटा धुंधकारी।
एक का नाम हो गया नारायण धुंधकारी, एक का नाम हो गया गौकर। लेकिन विज्ञान और तर्क के आधार पर गाय से मनुष्य की उत्पत्ति होना अभी तक तो संभव नहीं है, अभी तक। लेकिन अब विज्ञान का विकास पूरा नहीं हुआ, 200 साल हुए हैं और हम जिस कथा को कह रहे हैं ये उस विज्ञान की कथा कह रहे हैं जो अनंत काल से, करोड़ों कल्पों से चले आ रहा है, जिस विज्ञान का इति हो गया है, अंत हो गया है, ब्रह्म ढूंढ लिया है, भगवत तत्व की प्राप्ति कर ली है, संसार को मिथ्या जिस विज्ञान ने जान लिया है, हम उस विज्ञान की कथा कह रहे हैं जिसके पास करोड़ों वर्षों का अनुभव है। उसके अनुसार कि गाय के गर्भ से भी मनुष्य की उत्पत्ति की जा सकती है। और जो आधुनिक विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान 200 वर्ष का है, ये अभी सीख रहा है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी आधुनिक विज्ञान पूर्ण नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ, पूरी खोज नहीं है। तो जब देखेंगे ये खोज आगे बढ़ेगी तो ये सब घटनाक्रम होने वाले हैं आगे युग में, ये आगे होंगे ये घटना। तो नारायण उसका गोकर्ण रखा नाम, धुंधकारी महान खल है, हिंसका शास्त्रधारी, दीना नाम धकान प्रपीड का, दीन लोगों को पीड़ा देता है, चंडाल की तरह रहता है, दूसरों का धन हरण करता है, मद्यपान आदि करता है। एक दिन घर के सारे सामान को लेकर किसने बेच दिया है। जो गोकर्ण जी हैं ये परम शास्त्रज्ञ, धर्मज्ञ, शास्त्र निष्ठापन, योग निष्ठापन, गायत्री निष्ठापन है। और दूसरा जो चतुराई से, राजनीति से उत्पन्न बेटा है वो धुंधकारी, वो महान। अब नारायण वो तो भाग्य में है ही है ना कि संतान का सुख नहीं है, सन्यासी जी ने पहले से ही बता दिया। तो आत्मदेव के घर में पुत्र तो उत्पन्न हुआ लेकिन पुत्र सुख नहीं मिला। क्यों? क्योंकि धुंधकारी ने घर के सारी संपत्ति घर में बेच दी, शराब में, नशे में। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर बेटा कुपूत है तो धन मत उसके लिए इकट्ठा करके रखो, वो तुम्हें मार डालेगा। अगर पुत्र सपुत्र है तो उसके लिए भी धन मत रखे, क्योंकि वो सुपुत्र है, वो खुद कमा ले। इसलिए मनुष्य को चिंता नहीं करनी चाहिए। सुपुत्र पैदा करो, सद्गुण वाला पुत्र पैदा करो, बढ़िया अच्छा पुत्र पैदा करो, उसके सद्गुण दीजिए, उससे आपका पुत्र आपके निमित्त जितने भी साधन है उनको इकट्ठा कर। एक दिन जब घर में कुछ संपत्ति नहीं मिली तो आत्मदेव को पकड़ा, अपने बाप को पकड़ा और खूब कुटाई कर। नारायण आजकल भी ऐसे बहुत सारे धुंधकारी। एक तो वीडियो देखे, एक पुत्र अपनी माता को, बीमार मां थी, उस सीढ़ियों से ऊपर ले जा रहा है, 5वीं मंजिल तक माता को ले गया वो बीमार मां को, और 5वीं मंजिल के छत पे जाकर के वहां से, हाँ वीडियो है, ऐसे वीडियो आ रखे हैं, गिरा दिया उसने। दूसरे दिन कहा कि माता जी ने ऊपर छत से गिर गई, वो बीमार थी, गिर गई। पुलिस ने कहा भैया ये तो छानबीन करने का मामला। जब छानबीन हुई, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, देखा गया, देखा बेटा खुद ये काम कर रहा है। ऐसा नहीं है धुंधकारी कोई लंबे नाखून वाला और बड़े काले दांतों वाला और कोई विचित्र होगा। घर घर में धुंधकारी हो सकता है, और रहता ही है। जो बेटा माता पिता की बात नहीं मान रहा है, जो बहू माता पिता की बात नहीं मान रही, ये सब धुंधकारी की तो पार्टी के लोग हैं, ये कोई शिष्ट लोग थोड़ी है, ये सब धुंधकारी। और वर्तमान में जैसे आत्मदेव जी के जीवन में पुत्र सुख नहीं था, वर्तमान में हजारों लोग हैं जिनके जीवन में पुत्र होते हुए पुत्र सुख नहीं। हजारों लोग, हजारों लोग हैं। ये बड़ी त्रासदी है। तो नारायण आत्मदेव जी की जब कुटाई कर दी, सब धन हरण करके लिया, आत्मदेव जी आए अपने बेटा गोकर्ण के पास कि बेटा तुम्हारे भाई ने मेरी बड़ी दुर्दशा कर दी, अब तुम ज्ञानी हो, तपस्वी हो, तुम बताओ क्या करो। तो नारायण गोकर्ण जी ने कहा पिताश्री, अंधकार
कूपे स्नेह पासे बद्ध पंगुरहं सठा कर्मणा पतितो नूनम् मामुद्धरति दयानिधे। हे बेटा, मैं स्नेह के पास में बंद करके पुत्र की चाहत में मैं इस प्रकार से बद्ध हो गया हूं। मैं ज्ञानी था, सब वेदों को जानने वाला था, समाज में मेरा वर्चस्व था, बोलबाला था, लोग मुझे पूजते थे। अधिकांश माता पिता की ये स्थिति होती है ना। लेकिन एक संतान दुर्जन निकल जाए, वो पूरे समाज में उस व्यक्ति की मृत्यु करवा देता है। वो घर में जिंदा लाश की तरह वो पिता और वो माता रहते हैं। ऐसी स्थितियां होती हैं समाज। गौकर्ण ने जब अपने पिता का आर्तनाद सुना, आखिर में ब्राह्मण है, वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है, आखिरकार उनको विवेक की प्राप्ति हुई और नारायण गोकर्ण गीता बोल करके गोकर्ण जी ने बड़ी सीधी सरल और शास्त्र के निष्कर्ष रूप कुछ बातें देयस्ति मां सुरुधरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यामि जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठा वैराग्य राग रसिको भक्तिनिष्ठा धर्मस्व भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवक साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो निद्रां पिबास्त्वं। काये पिताजी, ये जो शरीर में मेरापन है, देहस्तिमान से रुद्रे विमत, जो देह अस्थि है, ये जो देह है ये अस्थि मांस से रुद्र से बना हुआ है, इसके प्रति में मेरापन का भाव का परित्याग करिए आप। जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च। पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, पति के प्रति जो ये ममता लगी हुई है ना, इसको बहुत ज्यादा प्रशय नहीं देना। आत्मदेव जी ने से कहा गोकर्ण जी ने कि आप उसका परित्याग कर देना चाहिए। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठा। आप देख रहे हैं पड़ोस में वो मर गया, समाज में वो मर गया, उसका अपमान हो गया, ये देख रहे हैं संसार का नियम। इस सबको देख करके ये निश्चय करो, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठा। वैराग्य का संशय धारण करो, वैराग्य की तरफ जाओ और भगवान की सेवा करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन वासु मुक्त्वा। ये ठीक है, ये खराब है, ये बढ़िया आदमी है, ये बुरा आदमी है, ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, ये दोष बुद्धि गुण बुद्धि का परित्याग करो। गुण दोषान दृष्टि दोषा। नारायण, गुण देखना भी दोष है और दोष देखना तो दोष है। ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत खराब है, ये दोनों का परित्याग एक सीमा के बाद जीवन में छोड़ देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? भक्तिनिष्ठा, भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। गोकर्ण जी ने ये गीता अपने पिता को सुनाई, आत्मदेव जी को नारायण आत्मज्ञान हुआ। वो हरिद्वार में आए, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का उन्होंने 6 मास तक पारायण किया और कहते हैं कि आत्मदेव जी ने सिर्फ 10वें स्कंद का पाठ 6 महीने तक किया, उनको आत्ममुक्ति की प्राप्ति। इधर गौकर्ण जी ने घर के हाल दे करके घर का परित्याग कर दिया और ये तीर्थ यात्रा पे न कर। धुंधकारी घर का जितना माल मत्था था वो सब हरण कर लिया,
माता को एक दिन बहुत अधिक पीटा। माता दुखी हुई, बगल में ही कुएं, आंगन में ही एक कुआं था, माता ने कुएं में जाकर के आत्महत्या कर ली। दुराचारी लोग, जो दुष्ट लोग होते हैं नारायण, इनके साथ रहने वाले लोग भी, समाज में जो दुष्ट चरित्र लोग हैं, स्त्री पुरुष, ये लोग जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं, इनका समूह जल्दी बन जाता है। इसलिए ये जो धुंधकारी था, इसके साथ 5 स्त्रियों का समागम हो गया, 5 स्त्रियां इसके साथ रहने लगी। ये चोरी करके, डकैती करके, न्याय किसी न किसी प्रकार से धन इकट्ठा करता, ये महिलाएं उस धन का उपभोग करती। एक दिन इन महिलाओं के मन में हुआ कि इसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया है, अब हमको इसका धन लेकर के यहां से निकल लेना चाहिए, क्योंकि ये दुष्ट व्यक्ति है, इसके धन पे कभी भी राजा हाथ डाल सकता है, कभी भी कोई उठा के ले जा सकता है। उन स्त्रियों ने आपस में चिंता की। तो एक दिन रात्रि में ये शराब पी करके सो रखा था, उन्होंने रस्सी से इसका हाथ पांव बांध दिए, गला बांध दिया, और तब तक अंगार को मुंह में डाल करके इसको मार डाला और इसकी लाश उठा करके कुएं में फेंक। लोगों ने पूछा कि आज नहीं दिख रहा है धुंधकारी। उन्होंने कहा कि हमारा पति देवता विदेशे गम्यते, विदेश चले गए धन लेने के लिए, ये महिलाएं उस धन को इकट्ठा करके निकल। अब नारायण बहुत समय हो गया, गोकर्ण जी को किसी ने बताया कि भाई तुम्हारा भाई की मृत्यु हो चुकी है। तो दिख नहीं रही, उसकी जो पत्नियां थी वो भी घर छोड़ कर निकल गई है, अब से तुम्हारा भाई मर गया है। गोकर्ण जी ने गया आदि में जाकर के पिंडदान किया, और जब देखा कि अब घर में कोई नहीं है, धीरे धीरे तीर्थ यात्रा करते करते गोकर्ण जी घर में आ गए। घर के आंगन में जब आए, सकृन्ने सकृद्धस्ति सकृष्य महिषो भवत्, सकृन्निन्द्रो सकृशाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत्। ये जो धुंधकारी था, इसकी बड़ी दुर्दशा युक्त मृत्यु हुई, बड़ी घृणित मृत्यु हुई, बड़ी घृणित। नारायण, घृणित मृत्यु होने का परिणाम ये हुआ कि वो प्रेत बन गया। कर्म भी वैसे ही थे, वो प्रेत बन गया। नारायण, जिस व्यक्ति के जीवन में सारे जीवन भर जिसने बहुत बुरे बुरे कर्म किए, वो बाहर से चाहे कितना ठोल छबीला चल छबीला लगे, अगर भीतर जनरेटर है, जनरेटर